नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस कि आप अपने जीवन में कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन ये जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आप रेजोनेट कर रहे हैं उतना आप रखिएगा, अदरवाइज किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। तो और आप लोगों को मेरा पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस और अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है गाइस, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती है इसलिए पेड होती है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स है अपने जीवन में कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स है वो अब कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, मेरे व्यूवर्स कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे लोग उनके जीवन में आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आप मेरे व्यूवर्स कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है गाइस। ठीक है, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो लोग अपने जीवन में कंप्लीट हो, ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप ऐसे लोगों को देख पा रहे हैं कि जिनकी कंप्लीट फैमिली है, जिनके परिवार में सब कुछ है, पैसा है, प्यार है, बच्चे हैं और एक कंप्लीट फैमिली है, हंसती मुस्कुराती हुई फैमिली है गाइस। ठीक है, तो हो सकता है कि आप ऐसे फैमिली को देखकर आपका जो मन है, आपका जो मन है वो उनको देखकर आपको ऐसा फील हो रहा है गाइस कि काश मेरी भी ऐसी फैमिली होती, मेरे पास में भी ये सब कुछ होता। और ऐसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस, है ना, कि आपकी लाइफ में भी ये सब कुछ होना चाहिए। ऐसा आप सोच रहे हैं, मेरी एक हैप्पी फैमिली होनी चाहिए, मेरे हस्बैंड होना चाहिए, मेरी वाइफ होनी चाहिए, मेरे बाल बच्चे होना चाहिए और एक कंप्लीट सा, एक सुंदर सा एक घर होना चाहिए। और उस घर में सब कोई, बाल बच्चे, पति पत्नी, वो सब कुछ होना चाहिए उस घर में। तो उस घर में खुशियाँ हो, उस घर में हंसती खेलती मुस्कुराती हुई एक एनर्जी होना चाहिए। ऐसा आप फील कर पा रहे गाइस और ऐसा आप अट्रैक्ट कर पा रहे। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हरे राम, हरे राम। पास्ट में आपकी जो एनर्जी थी गाइस काफ़ी डल हो चुकी थी,
है ना, आप कार्मिक रिलेशनों में जूझ रहे थे, कार्मिक लोगों के साथ में आप जूझ रहे थे, और कार्मिक जो लोग थे गाइज, उनके वजह से आपका जो जीवन था वो तहस नहस हो चुका था, आपका जीवन खराब हो चुका था। आपकी जो जीवन जीने की जो शैली थी गाइज, वो बिल्कुल भी सैड एनर्जी में थी। ठीक है, तो ऐसे समय पे गाइज आपने डिवाइन से काफ़ी प्रेयर की हुई है कि मुझे इस सैड एनर्जी से मुझे बाहर निकाल दीजिए। एक्चुअली आपकी जो अंदर से जो फीलिंग है गाइज, वो बिल्कुल सैड थी, वो बिल्कुल भी हैप्पीनेस की एनर्जी में नहीं थी, क्योंकि आप ऐसे कार्मिक लोगों के बीच में फंस चुके थे। वहाँ से आपको बाहर निकालना बिल्कुल भी नामुमकिन था गाइज, और आपने वो जो समय है, काफ़ी लंबा जो समय है गाइज, आपने काटा हुआ है, और इसीलिए अब वो जो डार्क एनर्जी है, आपको पता चल चुका है कि उस एनर्जी में कोई खुशियाँ नहीं है, कोई अपने लोग नहीं है, कोई बिल्कुल भी वहाँ पे अपना नहीं है। तो ऐसी कुछ डार्क एनर्जी से आप बाहर निकले हुए हैं गाइज, और इसीलिए अब आप खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, कि एक बहुत ही कंप्लीट फैमिली होनी चाहिए, हस्बैंड होना चाहिए, वाइफ होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, उस घर में वो जो घर है, वो जो परिवार है, वो रंगीन होना चाहिए, उस घर में खुशियाँ होनी चाहिए, उस घर में प्यार होना चाहिए, उस घर में अबंडेंस होनी चाहिए। ये सब कुछ आप अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइज। ठीक है, तो अब आपका जो कार्मिक जो पैटर्न है गाइज, वो एंडिंग के मोड पर है, ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे लोगों से आप दूरियां बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे लोगों से आप दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी से आप दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं गाइज। तो जो कुछ भी आपने अट्रैक्ट किया है, या फिर जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है गाइज, तो वो जो मैनिफेस्टेशन है आपका कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपकी जो लाइफ है ये रंगीन होती हुई नज़र आ रही है, आपकी एक कंप्लीट फैमिली होती हुई नज़र आ रही है। आप लोग किसी भी एज में होंगे गाइज, अगर आपने किसी पार्टनर को अगर मैनिफेस्ट किया है, किसी फैमिली को अगर आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है, तो ये जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, ये कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है, और आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके जैसे है, आपके जैसे प्योर है, आपके जैसे सच्चे हैं, आपके जैसे प्यारे हैं। ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लोग अब आपके जीवन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने फाइनेंशियल भी काफ़ी अपने लाइफ में स्ट्रगल किया हुआ है, काफ़ी फाइनेंशियल आपने अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया हुआ है गाइस। तो अब आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि अब ऐसे लोग आना चाहिए मेरे जीवन में कि जिनके पास में पैसा हो, है ना, जिनके पास में पैसा हो, संपत्ति हो, प्यार हो, वो सब कुछ हो जो आपके डिजायर को पूरा कर सके। ओके, तो अब आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस कि जिनके साथ में रहने से, जिनके साथ में जीवन जीने से जो लाइफ है वो लग्जरी हो जाए, जो लाइफ है वो जो हैप्पीनेस में आ जाए। ठीक है, तो आप अब ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ना कि हो सकता है गाइस कि पास्ट में ऐसे लोग आपके जीवन में आए कि जिन लोगों ने सिर्फ आपके जीवन को ही खराब किया, आपके जीवन को आबाद बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये जो लोग है गाइस, ये आपके जीवन को आबाद करने के लिए आने वाले। ठीक है, तो पास्ट में ऐसे लोगों के साथ देते देते गाइस आपकी जो एनर्जी है वो भी इनके साथ में डल हो चुकी थी। ठीक है, तो अब आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि जो खुद इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, ठीक है, वो खुद इतना स्ट्रॉन्ग हो, उसके पास में पैसा हो, विजडम हो, पावर हो, वो जो पर्सनैलिटी हो वो बहुत ही सुंदर हो। तो ऐसे पर्सनैलिटी को आप अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो पैसे वाला हो, जिसके पास में लग्जरियस लाइफ हो, जो बहुत ही मतलब सुंदर हो, प्यार करने वाला हो। तो ऐसे पर्सन को आप अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि आप रिच पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ख़ुद भी आप रिच बनने के लिए रेडी है, और रिच मैनिफेस्टेशन आप अपने लिए कर रहे हैं गाइस। तो ठीक है, तो हम जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं गाइस, वैसी चीज़ें हमारे साथ में घटित होती है। तो आपने पहले पास्ट में काफ़ी समझदारियाँ दिखाई गई, काफ़ी अपनापन दिखाया लोगों को कि चलो ठीक है, अभी हमारी परिस्थिति ऐसी है तो हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन वो परिस्थिति आपका साथ छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी गाइस। तो अब आपने क्या किया कि आपने अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चालू किया, लग्जरियस लाइफ को अट्रैक्ट करना चालू कर दिया, अच्छे पर्सन को अट्रैक्ट करना चालू कर दिया। तो ये सारी जो अब आपका जो अट्रैक्शन है गाइस, ये कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपके जीवन में अब ऐसे ही लोग आने वाले हैं जो आपको मान सम्मान दे, जो आपको प्यार दे, जो आपको एक लग्जरियस लाइफ दे, जो आपको अच्छा करियर दे। तो ये सारे जो लोग हैं जो आपने अट्रैक्ट किया हुआ है, वो वही आपको मिलने वाला है गाइस। ठीक है,
हरे राम हरे राम। तो पास्ट लाइफ कर्मा से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों के कोई कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं। तो कोर्ट केसेस से भी आपको वहाँ से रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है और अब आप वहाँ से फाइनली रिजल्ट आपके हाथ में आता हुआ नज़र आ रहा है और आप अब फ्री हो रहे हो गाइस। ये जो भी जितने भी कार्मिक कर्मा थे, आपके कार्मिक रिलेशन थे, जो भी आप अपने जीवन में लेकर आए हुए थे, अब वहाँ से सारे रिलीफ हो रहे गाइस और सारी जगह से आपको फ्री कर दिया जा रहा है ताकि आप अपने जीवन को अब अच्छी तरीके से जी सके। आप अपने जीवन में एक अच्छी लाइफ को, एक अच्छी फैमिली को आप जी सकेगा। इस तो ऐसा ही कुछ आपके जीवन में होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं देख पा रही हूँ कि जो कुछ भी ये सारी जो चीज़ें है गाइस, आपके मैनिफेस्टेशन का ही कमाल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपने क्या मैनिफेस्ट किया पास्ट में, आपके सारे जो हो सकता है गाइस कि बिजनेस हो सकता है आपका, ओके, बिजनेस हो सकता है आपका, करियर हो सकता है आपका, जॉब हो सकती है आपकी। तो वो जो जॉब करियर जो था गाइस वो डाउन में चल रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो ऊपर ऊपर हो रहा है। तो आपने क्या किया, उसको मैनिफेस्ट किया कि मेरा जो बिजनेस है वो ऊंचा होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, बहुत पैसा आना चाहिए, चारों तरफ से पैसा आना चाहिए, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आपने हो सकता है गाइस कि मैनिफेस्टेशन किया हुआ है। तो ऐसा ही आपके जीवन में हो रहा है। देखिए, जो जितना नीचे स्तर पर आ गया था गाइस, आपका जो वर्क हो सकता है, जितना नीचे आ चुका था, अब उतना ही तेज़ी से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है और ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देखिए, हरे राम, आपने ये भी मैनिफेस्ट किया था गाइस कि मैं अपने दोनों हाथों से भी अगर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूं तो मेरे पास से कम नहीं होने वाला है गाइस। तो आपने देने का भाव रखा गाइस और इसीलिए अब आप ऐसे पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हैं जो आप दोगे तो भी आपके पास से कम नहीं होगा गाइस। इतना भगवान, इतना यूनिवर्स, इतना डिवाइन आपको देने वाला है, झोली आपकी जो खुशियों से भरने वाला है गाइस। तो आप ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब आपके जीवन में अच्छे लोग आ रहे हैं जो आपके जैसे है, आपके विचारों से इनके विचार मिल रहे गाइस, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपके जो जीवन से है, ये सारे जो अप डाउन जो चल रहे थे वो ख़त्म हो रहे गाइस और आप हायर लेवल पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये सब कुछ आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है, सब कुछ आपने बहुत ही बेसब्री से आपने इंतज़ार किया हुआ है, आपने पेशेंस रखा हुआ है इन सब चीज़ों को पाने के लिए गाइस। तो अब फाइनली आपकी जो सारी इच्छाएं हैं, ये सारे जो डिजायर है, ये आपके कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी समय से आप स्टक एनर्जी में थे गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये सारे जो पास्ट लाइफ कर्मास कहीं पर आपके जीवन में ब्लॉकेजेस बने हुए रुके हुए थे गाइस, ठीक है। या फिर किसी के जीवन में अभी भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है। हो सकता है कि आपने अभी भी अपना पास्ट लाइफ कर्मा कंप्लीट नहीं किया हुआ है। जिन लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है उनकी लाइफ में ये सारी जो खुशियां हैं वो आते हुए नज़र आ रही है। तो देखिए गाइस, और हो सकता है गाइस कि कुछ लोगों के जीवन में कुछ दोष होते हैं जो अपने साथ में लेकर आते हैं और इन्हीं की वजह से ये जो सारी जो कठिनाइयाँ होती है ये हमारे साथ साथ चलती है गाइस। तो आपने पास्ट लाइफ कर्मा को आपने रिलीज़ कर दिया है और आप एक नई एनर्जी में आ चुके हैं, आपका एक नया बर्थ हो चुका है और आप अब अपने जीवन में अब आप खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अच्छे अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है। तो आपने अपने आप को एक रानी की तरह देखना चाहते हैं गाइस, एक राजा की तरह देखना चाहते हैं। उस पोजीशन पे आप अपने आप को देखना चाहते हैं या फिर आपने उस पोजीशन को अपने आप को रख के आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ है गाइस। तो आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आप आ चुके हैं और आप अपने अंदर तो आप पहले ही रानी बन चुके, पहले ही राजा बन चुके हैं गाइस, ठीक है। और आप फील कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि आप रानी बन चुके हैं, आप राजा बन चुके हैं। तो ये जो सारी जो एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो ये सारे जो मैनिफेस्टेशन हैं आपके कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अच्छे लोग आपके जीवन में आ रहे गए, जैसे आप हैं वैसे ही अब आपके जीवन में अच्छे लोग आ रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा बढ़कर अच्छे लोग आ रहे गए जो आपको आगे लेकर जाने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। द चैरियट का कार्ड आया हुआ है गाइस।
तो मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसे पर्सन है कि काफ़ी निगेटिविटीज़ होने के बाद में भी आपने पॉजिटिविटीज़ का हाथ पकड़ा और अपने जीवन में पॉजिटिविटीज़ के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपके कंधों से सारा बोझ उतरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है कि मैं बहुत ही फ्री हूँ और मेरे जीवन में किसी भी प्रकार के कोई ज़्यादा कोई जिम्मेदारियाँ नहीं हैं और मैं फ्री हो चुका हूँ। मैं फ्रीडम होना चाहता हूँ, फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाह रहा हूँ या फिर चाह रही हूँ, और मैं सारी जिम्मेदारियों से फ्री होना चाहता हूँ। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके कंधों से बोझ उतरता हुआ नज़र आ रहा है और आप फ्री हो रहे हैं और आप अब अपने जीवन का जो रथ है वो खुद चलाते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। आपके हाथ में वो पावर दी जा रही है, क्योंकि पास्ट में आप दूसरों के इशारों पे चलते थे, दूसरे आपको चलाते थे गाइस, क्योंकि आपके अंदर में इतनी विजडम नहीं थी, इतनी पावर नहीं थी, और आप हो सकता है कि किसी के इशारों पर चलते थे गाइस। आप हो सकता है गाइस कि आपके घर के लोग जैसा बोले, आप डरते थे लोगों से, घर के लोगों से, कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो घर के लोग मुझे बोलने वाले हैं या घर के लोग मेरे ऊपर प्रेशर डालने वाले हैं। इस प्रकार का कुछ आपके मन में चल रहा था गाइज, और आप काफ़ी बोझ के तले दबे हुए थे और आप उस बोझ से निकल नहीं पा रहे थे। हो सकता है कि आप कुछ करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, आपको फ्रीडम नहीं मिल पा रहा था, आपको आज़ादी नहीं मिल पा रही थी। तो मैं देख पा रही हूँ गाइज कि अब आप अपने आप को मुक्त करते हुए आप अपने आप को देख पाएंगे और आप इन बोझ से आप बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे गाइस। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो आपके लिए काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है गाइस। तो आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के बाद में आपका जो जीवन है वो एक शहंशाह की तरह होने वाला है। आप एक फ्रीडम लाइफ जीने वाले हैं, आप फाइनेंशियली फ्रीडम होने वाले हैं और आपका जो जीवन है वो आबाद होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। और आपकी यात्राएं भी काफ़ी होते हुए नज़र आ रही है। आप कहीं पर लॉन्ग जर्नी पर आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं गाइज, और आप बहुत खुश है। ठीक है, आप बहुत खुश है क्योंकि आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ है कि ये सब पाने के लिए आपने बहुत कड़ी मेहनत की है और काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है। इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी समय आपने दिया हुआ है गाइस। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत एक हैप्पी जर्नी करने वाले हैं, कहीं पर घूमने जाने वाले हैं, और या फिर हो सकता है गाइस कि कहीं पर आप करियर वाइज किसी जॉब के लिए आप बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको फ्रीडम मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आप अंदर से हैप्पी होने वाले हैं। तो आपका जो जीवन है ये मैनिफेस्टेशन के द्वारा आपका जीवन जो है ये आबाद होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। द एम्परर का कार्ड आया हुआ है गाइस। ठीक है, तो आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं, काफ़ी आपने टैलेंट अर्जित कर लिया है गाइस, काफ़ी आपके अंदर में विजडम आ चुकी है और आप एक एम्परर की एनर्जी में हैं। तो द एम्परर का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप आने वाले समय में गाइस आपके सर पे ऐसा ताज होगा जहाँ पर स्टार चमकने वाले हैं और आप ऐसी पोजीशन को हासिल करने वाले हैं, जो कुछ भी आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ है वही आपको मिलने वाला है गाइस, और ये सब कुछ आपने मैनिफेस्ट किया हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो एम्परर का कार्ड आया हुआ है, इसका मतलब है कि आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हैं, आपके अंदर में काफ़ी साहस है, काफ़ी हिम्मत है और आपने ये सारे कार्मिक पैटर्न को तोड़ के ख़त्म कर दिया है गाइस, और आप अपने जीवन में सक्सेस की ओर आगे बढ़ने के लिए रेडी है और आपने मैनिफेस्ट किया है। काफ़ी दुख तकलीफ़ें आने के बाद में भी आपने हार नहीं मानी है और फाइनली आप अपने जीवन के विजेता घोषित हो चुके हैं गाइस, और आप सब कुछ अब अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक अच्छी फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अच्छे मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्रीडम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक रानी के जैसा जीवन जीने के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब कुछ वो अब आपके जीवन में होता हुआ नज़र आ रहा है। डिवाइन ने आपको तथास्तु कह दिया है और आपकी सारी जो इच्छा है, सारी जो विश है, ये पूरी होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, हरे राम हरे राम। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।